गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो नवंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है मासिक केमिस्ट्री का, उसको सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो इसके सॉल्यूशंस को किस प्रकार से देखते हैं हम लोग, आप तुरंत इसको देख सकते हैं वीडियो में। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चंस में अगर आते हैं, त्रिबंध में डैश का साझाकार होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का साझाकार होता है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपको करना क्या होता है, जैसे त्रिबंध यहाँ पे है ना, त्रिबंध में कितने इलेक्ट्रॉन का साझाकार होता है, तो इसका क्वेश्चन का दो तरह का आंसर हो सकता है। अगर मान लीजिए दो एटम के बीच में पूछता है तो दो एटम में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का होगा, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन सस्पेंस का है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है वो, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संरचना पिरामिडीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH3 अमोनिया, पिरामिडल शेप होता है। तीसरा क्वेश्चन का अगर बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन अणु पीपी अतिव्यापन द्वारा निर्मित होते हैं, है ना। पीपी ओवरलैपिंग यानी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन 3 का ए। किस अणु में 104.5 डिग्री का बंध कोण मौजूद होता है ना, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये वाटर में होता है 104.5 डिग्री। SO2 में S का संकरण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे हम लोग तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से समझ सकते हैं आपको। और यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 3 हो गया, मतलब इसका sp2 नहीं sp2 होगा, sp3 नहीं sp2 होगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें पाया जाता है, तो ये एनायंस का कैल्शियम आयोडाइड हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होता है, तो इसमें ये हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन 7 का ए हो जाएगा, O2 2-। निम्नलिखित में से किस अणु आयन में सभी बंधन समान नहीं है ना, सभी बंधन किसमें समान नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा SF4 में, है ना। 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जाति प्रतिचुंबकीय है ना, डायमैग्नेटिक नेचर का, तो इसका आंसर होगा 9 का बी। sp3d संकरण में d ऑर्बिटल निम्न में से किसमें शामिल है, तो इसका हो जाएगा डी, dz², यानी 10 का ऑप्शन डी। एमओ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन नाइट्रोजन जातियों के बढ़ते बंधन क्रम को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 का ए। 12 में CO अणु का बंध क्रम क्या है ना, CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, यानी 12 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 में अगर देखें क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस अणु में कोई पाई बंध नहीं है, कौन सा पाई बॉन्ड किसी में नहीं है ना, तो वाटर में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 का सी, मैग्नीशियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। CH3- में कार्बन का संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी, sp3। निम्नलिखित में से टी आकार के अणु की पहचान करें, तो टी आकार किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ClF3, है ना। आगे के स्लाइड पे चलेंगे हम लोग, 18 का क्वेश्चन है ना। 18 में निम्न में से कौन 120 डिग्री बंधन कोण वाली अणु है ना। 120 डिग्री किसका होता है, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल किसका होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, BCl3 का होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्पीसीज में सिग्मा एवं पाई बंधन समान होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड किस में समान होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, XeO4। निम्न में से कौन 1.5 बॉन्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा O2-, ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलते हैं हम लोग, 21 नंबर, ये नोडल प्लेन से क्वेश्चन है कि नोडल प्लेन किस ऑर्बिटल में पाया जाता है, तो नोडल प्लेन आपको याद रखना है, इसको हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी। कौन सा उपकोष अनुमान्य नहीं है, तो ये वाला इसका 22 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, 2D। बोर की कक्षा में NH/2 पाई है ना, NH/2 पाई है, क्या है ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, है ना, कोणीय संवेग बोला जाता है।
इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्दिष्ट करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो क्वांटम संख्या टोटल 4 होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसके लिए होती है? सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होता है? तो ऊर्जा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, है ना। तो यहाँ पे पास्चन ब्रैकेट यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। जिसका ऊर्जा ज़्यादा लगेगा उसका वेवलेंथ छोटा हो जाता है। एनटीपी पर 56 लीटर ऑक्सीजन किसके बराबर होता है? तो एनटीपी पर 56 लीटर जो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 26 का बी, 0.25 मोल। नेक्स्ट स्लाइड पे जब चलते हैं हम लोग, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? शुद्ध जल की मोलरता आपको याद रखना है 55.5 यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र अगर बोलेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, CH2O, CH2O, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनशील नहीं होता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परमाणु भार, ऑप्शन नंबर ए। 30 का लास्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग MCQ का, तो बहु अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू वेरी मच।